डार्क जबरदस्त शो। फट्टू है रे वो एक नंबर का। हाँ समझा तुम यार, हर बार वो बिग बॉस वाला तुम बन के उधर जाएगा, हर जगह भी इतनी सी खरो जाएगी ना। हाँ मैं सच बोलता हूँ, उसका खानदान मिटा दूंगा मैं। हाँ हरि ओम स्वस्तिस्तु या विनाशाक्षात् धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक। पोज दे दो ना भाई, भाव यहाँ पे जीपे कर फटाफट, शॉर्टकट करना अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल भाऊ हैप्पी गणेश चतुर्थी, और आज दर्शन के लिए आए हैं, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? पहला तो गणपति बापा को बोलूंगा कि आप सबको, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। आपके जिंदगी में जितने भी पनवती लोग हैं उनको भी लेके जाके विसर्जन करें। हाँ ये पनवती लोग ज़्यादा रहते हैं अपने ज़िंदगी में, तो उनको जल्दी विसर्जन होना ज़रूरी होता है। हर साल की तरह इस साल भी आप घर पे गणपति विराजमान किए हैं, क्या कुछ विशेष रही हैं बप्पा से इस बार आपको? मैं मेरे घर पे विराजमान नहीं होता है। मैं, मेरा एनजीओ है आदित्य युवा प्रतिष्ठान, हिंदुस्तानी भावनसा नवसाचा राजा, वो नाम से मैं गए 16 साल से बिठा रहा हूँ। हाँ और जितना हो सके मेरी औकात चटनी रोटी के उससे ज़्यादा दिया मेरे बापा ने मेरे, तो मैं क्या करूँगा उनके लिए, सब देने वाला वही है। विशेष रही हैं हाँ। इस बार भी बप्पा से? हाँ विशेष तो रही है ना, क्यों नहीं रहेंगे। उससे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, जिनसे मांगता था वो नहीं है इस दुनिया में, तो अभी वो है ना। हाँ जैसे कि मैंने इतने सारी बातें सुने, बहुत क्लोज है बप्पा से, पर जब भी बप्पा का विसर्जन होता है लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग विसर्जन करते हैं, हम समुद्र किनारे नदी किनारे देखते हैं, बहुत गंदे तरीके से मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं, इसके बारे में आप कहना चाहोगे? क्या है मालूम है, अभी एक ना फैशन बना दिया है, बहुत सारे बड़े से बड़े मंडलों ने फैशन बना दिया है। अभी कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए बापा बिठा देते हैं, तो देखा है मैंने विसर्जन में कि बस पूरा दिन हो गया, 10 दिन 11 दिन का जो जिनके गणपति हो गए बस जाके फेंक देते हो, फिर कदर खत्म हो गए उनकी। 11 दिन ऐसा बताएंगे कि हमारे जैसा बापा का भक्त कोई नहीं है, और उसके बाद सब खत्म। आज मेरे गणपति बापा का मैं विसर्जन जब करता है तो मैं बोट में लेके जाके बहुत दूर उनको विसर्जन करता हूँ, जहाँ पे होना चाहिए। तो एक हाइट होती है, आप कहाँ भी करोगे तो वो तो फिर बाहर आएंगे ना टूट वक्त पे, तो वो पाप लगता है। अपनी खुशी के लिए ये सब मत करो, क्योंकि उसके लाठी को आवाज़ नहीं है ना, फिर वो जब मारेगा तो फिर आपका कुछ नहीं बचेगा। ऐसा भाव जैसे कि हम जानते हैं आपको हमेशा अपनी बेबाक बातों से आप जाने गए हैं, रिसेंटली हमारे वेस्टर्न बंगाल में जो केसेस हुए हैं उसके बारे में भी आप जानते ही होंगे, उसके ऊपर बहुत जनों ने सपोर्ट किया, बॉलीवुड से लेके रविंद्र से लेकर, बट मैं आपका जानना चाहूँगी आपका क्या है, क्योंकि अभी तक उसको कोई कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई है, अभी सारे केसेस को देख रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या है मालूम है, सबसे पहला तो वहां का जो मुख्यमंत्री है वही लेडीज है, उसको समझना चाहिए कि एक बेटी के साथ जो ऐसा गलत होता है तो क्या होता है। और दूसरी बात, बुरा इस बात का लगता है कि एक जिसने भी रेप किया था वो उसके ऊपर उसको वकील मिले, और वकील कितने मिले मालूम है, 22 वकील उसके लिए खड़े हो गए। इससे बड़ा शर्म का क्या हो सकता है? क्या है, बहुत बुरा हो रहा है। इसके लिए क्या है मालूम है, पहला तो आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। आपको दुनिया देखती है यार, सच बताओ, सच बताओ, आपके ऊपर जो बेटा है ना, आपका मालिक, उसको बोलो ये सच है, बताना जरूरी है। भले वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, अगर आपके पास एविडेंस है ना उसने गलत किया तो बताओ यार। बहुत बहुत आज से आपको ये दुनिया देखती है, और आप ही अगर छुपाएंगे कुछ पैसों के लिए, आपकी भी भरी पड़ेगी, तो फिर आपका भी बुरा टाइम आने को टाइम नहीं रहेगा ना। भाव जैसे कि हमने देखा बिग बॉस से निकलने के बाद बहुत लोगों ने बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट उनके आने वाले हैं किए, बट आपने लोग देखते भी हैं एक अलग भाव को आज देखते हैं, बट कहीं ना कहीं बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस आपके सीजन की बात करें तो बहुत पॉपुलर
पॉपुलर था हम्म, और कहीं ना कहीं अब जो उसके रेटिंग में आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं जो कि बिग बॉस को और भी डर्टी करते जा रहे हैं। और आप देखें इस बार का बिग बॉस। नहीं नहीं, मैं देखा नहीं। मैं जब गया था उसके पहले भी कभी जिंदगी में देखा नहीं था बिग बॉस। हाँ, क्या है मालूम है, हमारा जो बिग बॉस 13 था उसने इतिहास बनाया, राइट। बराबर है। उसमें से अपना एक दोस्त सिद्धार्थ जो नहीं रहा, आज भी मिस करते हैं उसको। बाकी उसके बाद कभी दिल ही नहीं हुआ कि बिग बॉस देखो। अभी रिसेंटली खतरों खिलाड़ी में क्या आसिम रियाज का बहुत कंट्रोवर्सी हुआ कि हाइपर हैं, उन्होंने रोहित शेट्टी को गलत वर्ड यूज किए। आप उनके साथ रहे हैं, हाँ। क्या रियल में वो ऐसे हैं? क्या बोलूं उसके बारे में, फट्टू है रे वो एक नंबर का। हाँ, समझा। और वो हवा में, हवा में अभी वो जो खतरों के खिलाड़ी का किसने बताया, अरे रोहित शेट्टी है, समझा। दुनियादारी करके बेटा है वो, बड़े से बड़े पिक्चर किया है वो। उसको उंगली करेगा तो फिर वो हाथ डालेगा ना। हाँ, और तुम यार हर बार वो बिग बॉस वाला तुम बन के उधर जाएगा, हर जगह वो नहीं चलता है। जहाँ पे जैसा रहना चाहिए वैसा ही रहना चाहिए ना, समझा। उसके बाजू से अगर वो बुलेट भी गया ना फटफटी तो उसकी फट जाती है वो आसिम की। वो दुनिया को बताते वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो फट्टू एक नंबर का। आज गणपति बप्पा पे आते हैं, सर ने इनवाइट किया, आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं, किस तरीके की बॉन्डिंग है, कुछ बताना क्या चाहेंगे सर? आप ही बताओ। वो बार बार एक ही सवाल बोला ना, परिवार है अपना ये। बट हमारे यहाँ तो हमने तो पहली बार अच्छा हाँ, आपने परिवार, आप बोल दीजिए फिर। नहीं, आप ही बताओ। देखो ये अच्छा काम करते हैं, इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे। बाकी आपने कहीं भी अगर मुझे कहीं भी कोई भी पैसे वालों के इधर आज तक देखा नहीं होएगा। मैं दर्शन करने नहीं जाता हूँ, मैं बस जहाँ पे गरीबों के गणपति बापा बैठते हैं ना, जो दिल से बिठाते हैं, वहाँ पे जाता हूँ। और ये दिल से ना यहाँ पे पुलिस का हर वो लोगों का सम्मान करते, इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं भाव की दोस्ती, ये भाव का बड़प्पन है, पर मैं उससे बड़ा फ़ैन हूँ भाव के लिए। इसका एक ही कारण है कि भाव की आवाज़, भाव कभी मैं 10-15 साल से भाव को जानता हूँ। भाव की आवाज़ में वो दम है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं बोलता हूँ, ये हमेशा लास्ट ईयर भी बोला था कि यूथ को भाव जैसा हर यूथ अगर बन जाए तो हिंदुस्तान में ना पुलिस की ज़रूरत है, ना कभी कोई केस होगा अपने पास। सिर्फ हम सबको भाव की तरह आवाज़ बनना है। भाव का आवाज़ जो है, मैं लास्ट मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले मुझे पता है, भाव को इतनी धमकियाँ तो शायद भाव को हर रोज आती होगी। आज भी आते हैं, पर मगर उन लोग नहीं आते इस साले। पाकिस्तान हाँ। से ISI की धमकी आई है। पाकिस्तान से जब ISI की धमकी है, फिर भी आज भी आप लोगों ने बहुत अभी जो बड़ा हुआ रहेगा वो भी है ना, 10-10 बर्तन में बाउंसर लेके 10 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। एक भाव है, आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि वो बाउंसर या एक आदमी लेके चलते, अकेले चलते जहाँ जाते वो। इतनी धमकी आने के क्योंकि बाद पूरे इंडिया में जहाँ भी इतनी सी खरो जाएगी ना, हाँ, मैं सच बोलता हूँ, उसका खानदान मिटा दूंगा मैं। हाँ, वो कोई भी रहने दे, कितना भी बड़ा रहने दे, जब मेरे फैमिली तक कोई भी इतनी सी भी आ जाएगी ना, उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा मैं। मांगता है तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पहला मेरे बारे में पूरा डिटेल निकालना, फिर आना। हाँ, थैंक यू सर। हाँ। लास्टली गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री राम, हर हर महादेव।